एक स्टॉक के लिए आज अच्छी खबर आती दिखी, वो है आरईसी। क्या अच्छी खबर है, महारत्न बन गया है। वाह, नाम तो बहुत अच्छा लगता है, महारत्न। महारत्न क्या होता है और इसके बनने से क्या फायदा होता है, आरईसी को कितना फायदा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं वरुण दुबे तैयार। डेफिनेटली अनिल जी। तो बेसिकली अनिल जी, जो मिनी रत्न से महारत्न, नवरत्न से महारत्न, नवरत्न, हाँ, तो 3 कैटेगरीज होती है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। महारत्न इज हाईएस्ट, वो हाईएस्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि फ्लो में आप बोल जाओ कुछ और, चौथा रत्न। जी। तो ये 3 कैटेगरीज होती है। मिनी रत्न में तो 74 कंपनीज है, पीएसयूज जो है। नवरत्न में अब तक करीब 13 कंपनियां थी, लेकिन अब आरईसी जो है वो बन चुका है महारत्न। और महारत्न का दर्जा मिलना अपने आप में किसी भी पीएसयू कंपनी के लिए काफी। महारत्न कितनी है? महारत्न ये 12वीं कंपनी है। अच्छा, ये 12वीं। हाँ, अब तक 11 कंपनीज थी जो कि महारत्न थी। पिछले साल ही दरअसल पीएफसी को, और नवरत्न आप बता रहे हो 13, नवरत्न अब 12 नवरत्न होगी, एक कम हो गई। हाँ, ये कम 13 में से 12 होगी और ये 11 से 12 हो गए, तो दोनों 12-12 हो गए। 12, बहुत बढ़िया, याद रखने में इजी रहेगा। हाँ। तो लास्ट ईयर पीएफसी दरअसल जो है उसको महारत्न का स्टेटस मिला था, और उसके बाद अब आरईसी को भी महारत्न का स्टेटस मिल गया। अब आरईसी को इसके लिए नहीं मिला क्योंकि पीएफसी को मिला है। दरअसल कुछ कैटेगरीज होती है या फिर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कि एवरेज एनुअल नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए पिछले 3 साल में, या फिर आपका साथ साथ एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। नेट प्रॉफिट जो है पिछले 3 साल में 5,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। कुछ तमाम क्राइटेरियाज होते हैं। ये क्राइटेरियाज को अगर कोई सरकारी कंपनी फुलफिल करती है तब उनको महारत्न का स्टेटस मिलता है, और आरईसी ने इसको फुलफिल किया है। इसके लिए इनको अब महारत्न का स्टेटस जो है वो मिल चुका है, और अपने आप में इसकी मान्यता जो होती है वो काफी बड़ी होती है। अब इसका फायदा क्या होगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा किसी भी महारत्न कंपनी को, खासकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन जो उनको लेना रहता है उसमें होता है। इन्वेस्टमेंट जो करना है इनको इक्विटी का, उसमें काफी आसानी होती है। आप देखिए, अब तक अगर ये नवरत्न कंपनी थी तो इनको अगर कोई भी निवेश करना था तो बिना सरकार के परमिशन के केवल 1,000 करोड़ के आसपास का निवेश ये कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि ये महारत्न कंपनी बन चुके हैं तो अपने नेटवर्थ का 15% या फिर 5,000 करोड़ के आसपास का जो निवेश है बिना सरकार के परमिशन के ये कंपनी कर सकती है। ये सबसे बड़ा फायदा जो है वो इस कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा कोई जेवी करनी है, सब्सिडरी बनानी है, अधिग्रहण करना है, एमएनए में जाना है, तो ये सब काम जो है अब ये कंपनी बेझिझक कर सकती है आराम से। इनफैक्ट एचआर का मैनेजमेंट और ट्रेनिंग का जो कारोबार है वो भी अब उसको स्ट्रक्चर करना और इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो इस कंपनी के हाथ में होगा। तो ये कुछ फायदे हैं जो कहीं ना कहीं महारत्न बनने में मिलते हैं। कुछ और भी फायदे, जैसे कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि मिनी रत्न और महारत्न के एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है उसमें भी काफी भारी भरकम डिफरेंस होता है। अब तो ये कंपनी बता पाएगी, लेकिन हाँ, फाइनेंशियली काफी सारे फायदे हैं जो कि इस कंपनी को मिलने वाले हैं। ओके, तो काम करने की ज्यादा आजादी है ना, बेसिकली ये कह सकते हैं कि आप ज्यादा डिसीजन अपने आप ले पाएंगे, और जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए पैसा ज्यादा, सैलरी ज्यादा। अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल डिजर्व भी करता है। अगर मतलब बहुत कम कंपनीज उस कैटेगरी, हम तो सबके लिए हाई करते हैं। तो आइए, ये है आरईसी जो स्टॉक आपके लिए सुर्खियों की याद से, और इस बीच